पब्लिक चार्जर में जाके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जहाँ पे 30 से 60 मिनट्स में आपकी पूरी व्हीकल जो है फुल चार्ज हो सकता है। सो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में क्या होता है, अलग अलग चार्जर्स होते हैं, जैसे कि AC चार्जर, DC चार्जर, और इसके भी अलग अलग टाइप्स के चार्जर्स होते हैं, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर और कॉम्पैक्ट या कह सकते हैं आप कॉम्बो चार्जर्स भी होते हैं, जो AC और DC चार्जर्स दोनों में ही यूज़ हो सकते हैं। सो अलग अलग टाइप के चार्जर्स अवेलेबल होंगे, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। होम चार्जिंग, जैसा कि हमने बात करी, घरों में 230 वोल्ट के आसपास करंट रहता है, 15 एम्पियर, और 2.5 किलोवाट लोड से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिक है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे चार्जर्स अवेलेबल होने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, जिसे बोलते हैं भारत EV चार्जर्स AC 001 एंड भारत EV चार्जर्स DC 001। ये दो तरह के चार्जर्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं कि इसके हिसाब से ही बाकी जो कंपनीज़ हैं वर्क करें, और ये एक स्टैंडर्ड है, तो इस वजह से जो आने वाले चार्जर्स होंगे वो एक ही स्टैंडर्ड के होंगे। तो नॉर्मल 2 से 3 घंटे तो बहुत कम है, जैसे कोई छोटा स्कूटर, एक्टिवा, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो 2 से 3 घंटे में हो सकता है, लेकिन जनरली ये भी 6-7 घंटे टाइम लेता है, और जो कार भी है वो भी 6 से 8 घंटे चार्जिंग में टाइम लेती है। सो पब्लिक चार्जर, अगर आप घर में AC से चार्ज कर रहे हैं तो आप बिना किसी चार्जर के भी काम चला सकते हैं। अगर AC चार्जर आपको पब्लिक स्टेशन पे लगाना है तो उसके लिए नॉर्म्स होंगे भारत EV चार्जर AC 001 और भारत EV चार्जर DC 001। तो ये दो तरह के आपके चार्जर हैं। AC चार्जर को आप घर पर भी लगा सकते हैं अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसिंग में भी हेल्प की जा रही है। ठीक है। सो AC चार्जर 001 तो 3.3 किलोवाट पे वर्क करता है, 3 फेज सप्लाई चाहिए, 415 वोल्ट AC करंट चाहिए, तो आप इसे घर में भी लगा सकते हैं अगर 3 फेज सप्लाई है और 3.3 किलोवाट आपका लोड है। तो AC का सबसे सिंपल चार्जर ये है, तो घर में चाहें तो आप इसे घर में लगा सकते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पस, और अगर इसे चाहें तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे भी लगा सकते हैं AC चार्जर्स को। वैसे पब्लिक स्टेशन पे DC चार्जर लगाए जाते हैं, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से कुछ AC चार्जर्स भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसकी प्राइस अराउंड 60 to 70,000 रहता है, और DC चार्जर्स 3 to 4 lakhs तक रहता है। तो 1-2-4 AC चार्जर्स लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जनरली 5 to 6 चार्जर्स लगाए जाते हैं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे। तो इसमें अगर अवेलेबल नहीं है तो 1-2 AC चार्जर्स भी लगाए जा सकते हैं, जिससे आपकी पब्लिक स्टेशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। DC 001 जैसे कि AC चार्जर था 001, ऐसे ही DC चार्जर 001, इसके लिए कम से कम 15 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। इसको आप घर में नहीं लगा सकते क्योंकि घर में आपका DC करंट अवेलेबल नहीं होता। तो या तो आपको एक कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा DC करंट के लिए, उसी के साथ आपका लाइसेंसिंग का वर्क भी पूरा हो जाएगा। आउटपुट पावर में 15 किलोवाट आपका लोड मिलेगा। कनेक्टर इसमें जो यूज़ होता है GBT 20234.3, जनरली इस तरह के कनेक्टर आपके एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ अपने ही कनेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होते।